बौखलाया हुआ है, क्यों भड़का हुआ है? मतलब उसका आका उससे सब जुड़े हुए हैं। उनको ये तब नहीं रियलाइज हुआ था जब दूसरों की परिवारों की जान ली जाती थी। शहजाद भट्टी दुबई में बैठकर सारी चीजें डील कर रहा है। भट्टी की अगर बात की जाए तो साउथ एशिया में बहुत बड़ा नाम बन गया है। शहबाज उसको मरवा देगा, भट्टी उसको मरवा देगा, जिसके वजह से जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो कोर्ट में नहीं होकर एनआईए हेडक्वार्टर में हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पतन होता जा रहा है क्योंकि पकड़ते जा रहे हैं, तो उसकी पकड़ छूटती जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई एनआईए के गिरफ्त में है। हालांकि आज कोर्ट में पेशी होनी थी, वहां पेशी नहीं होकर के एनआईए हेडक्वार्टर में उसकी पेशी किया गया है। क्या है पूरा मामला, खुद अपने सहयोगी से जानेंगे। और शुरुआत पारितोष आप ही से करते हुए, अनमोल बिश्नोई की सुनवाई एनआईए के दफ्तर में हुआ है, क्या है मामला? क्या शहजाद भट्टी वाला वो मामला उठा है? देखिए, अनमोल बिश्नोई पूरी तरीके से घबराया हुआ है, उसका परिवार डर के साए में जी रहा है। अनमोल बिश्नोई को लगता है जैसे ऑनलाइन धमकी आया है पाकिस्तान से, जो शहबाज भट्टी है उसकी तरफ से, शहजाद भट्टी माफ़ कीजिएगा, जिसके बाद से उसके वकील ने ये याचिका दायर की कि जान का खतरा है। रास्ते में आने जाने में उसको लग रहा है कि शहबाज उसको मरवा देगा, भट्टी उसको मरवा देगा, जिसके वजह से जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो कोर्ट में नहीं होकर एनआईए हेडक्वार्टर में हुआ। और उस एनआईए हेडक्वार्टर में जब सुनवाई हुआ तो 5 दिसंबर तक, यानी पहले 11 दिन का था, अब 7 दिन का और उसकी कस्टडी बढ़ा दी गई है एनआईए को, और 7 दिन की कस्टडी दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो इंसान जो किसी को मारने से पहले सोचता नहीं था, रंगदारी मांगता था, वो इंसान इतने बड़े डर के साए में क्यों जी रहा है? ये भट्टी कौन है आखिर? शहबाज भट्टी कौन है जिससे इतना बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई खुद अनमोल बिश्नोई, जो अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर सलमान खान के घर पे फायरिंग कराने से लेकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर हर चीज में सम्मिलित है, कौन है जो जिसको डर लग रहा है अपनी जान जाने का? नहीं, इससे पहले शहजाद भट्टी का एक वीडियो कॉल वायरल हुआ था लॉरेंस के साथ, ईद में उन्होंने बधाई दी थी पारितोष। तो वो भट्टी जो लॉरेंस के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, उस वीडियो कॉल में आप ध्यान से देखेंगे उसमें साफ तौर पर ईद की वीडियो है। उसने कहा था कि लॉरेंस के लिए मैं गर्दन कटवा लूंगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जो माफियागिरी हुआ, जो ये गैंगस्टर लोग होते हैं, कोई दुश्मनी या कोई दोस्ती अस्थाई नहीं होती है। एक समय ऐसा कहा जाता था कि लॉरेंस बिश्नोई और शहबाज भट्टी दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और इस वीडियो के आने के बाद और भी ज़्यादा वो लोग कहने लगे, क्योंकि एक गैंगस्टर जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में जन्मा है, दुबई में बैठकर तमाम चीज़ें करता है, भारत में भी अटैक करवाता है, बड़े प्रोफाइल नामों पर हत्या को लेकर, रंगदारी को लेकर वो अटैक करवाता है। तो वो इंसान जो दुबई में बैठा है, कनाडा में क्राइम करता है, अमेरिका में क्राइम करता है, भारत में क्राइम करता है, भारत की जांच एजेंसियों के नाक में दम कर देता है, वो अब अनमोल बिश्नोई को ऑनलाइन धमकी देता है। उसकी तरफ से ऑनलाइन धमकी आई है कि अनमोल बिश्नोई को मार देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एनआईए जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी है, एक धमकी की वजह से उसको सोचिए कि कोर्ट में पेशी नहीं बल्कि एनआईए हेडक्वार्टर में ही पेशी किया गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा मामला है, कहीं ना कहीं उनके हाथ में। अब सिद्धू मूसेवाला केस, सलमान खान के ऊपर फायरिंग वाला केस देख लीजिए, उसमें एक मुख्य आरोपी था जिसका नाम था जिसान अख्तर नाम था। तो माफ़ कीजिएगा, जिसान अख्तर नहीं नाम था उसका नाम था जिसान अख्तर। वो बाबा सिद्दीकी वाले केस में भी था, जो भीड़भाड़ इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तो उसका मुख्य आरोपी था जिसान अख्तर। ये जिसान अख्तर कौन है? जिसान अख्तर को जब यहाँ की जांच एजेंसियाँ ढूंढती है तो उसको बाहर निकालने में भट्टी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन एक ये भी सवाल है ना कि जब पुलिस की चार्जशीट दाखिल हुई बाबा सिद्दीकी केस में, तो अनमोल बिश्नोई को मेन जो है अपराधी माना गया कि उनका पूरा प्लानिंग था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कोर्ट इस तरह से सुरक्षा क्यों दे रही है, एनआईए क्यों दे रही है? और दूसरी चीज ये कि क्या उनको मौत का डर सता रहा है? तो जेल में सुरक्षित याचिका में देखिए, आप कितने भी बड़े क्राइम करके क्यों ना बैठे हो, या कितने भी बड़े आम इंसान ही क्यों ना, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। अगर जैसे कसाब को वकील मिल सकता है, कसाब की बातें सुनी जा सकती है, जो 26/11 में मासूमों की मौत का जिम्मेदार था, तो ये तो 2, 4, 5, 10 हत्या किया है, ठीक है। तो इसकी भी बातें बड़ी बात नहीं, बड़ी बात की बात नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, कानून सबके लिए बराबर है। उसको डर है
सजा तो कोर्ट देगा ना उसको, लेकिन अगर आप हम उसकी हत्या तो नहीं कर सकते, या कोई दुबई में बैठा पाकिस्तानी गैंगस्टर किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसकी हत्या तो नहीं कर सकता। तो उसने सुरक्षा को लेकर मामला। तो मैं शहबाज भट्टी पे एक चीज़ और बोल दूं कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा, जिसको लीड करता है फारूक गैंग का ये सदस्य है शहबाज भट्टी। और यही शहबाज भट्टी एक समय बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उसने जिशान अख्तर को भारत से बाहर निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और आज अभी 1 साल पहले की बात है, लगे 1-2 साल पहले की बात है, और आज 2025 में वो लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की मौत की हत्या करना चाहता, खून का प्यासा है। आखिर ये क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, बहुत चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि पाकिस्तान का शहबाज भट्टी जो लॉरेंस के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार था, आज उस लॉरेंस के भाई को मारना क्यों चाहता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तरुण, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, कई स्टोरी भी आपने की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शहजाद भट्टी से इतना डर क्यों लगने लगा अनमोल बिश्नोई को? अब देखिए सद्दाम, सीधी सी बात है, अगर आपको धमकियां मिलेंगी तो डर लगना तो लाजमी है ना। आप चाहे कितने भी बड़े गैंगस्टर क्यों ना हो, चाहे आम इंसान हो, अगर आपको धमकी मिली है तो एज अ प्रिकॉशन ही सही, लेकिन आप रखेंगे ना, एहतियात तो बरतेंगे ना। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि सिर्फ अनमोल बिश्नोई पे खतरा नहीं मंडरा रहा है, खतरा उन पे भी है जो अनमोल बिश्नोई का केस लड़ रहे हैं, जितने भी वकील हैं या उनके परिवार वाले जितने भी हैं, जो भी मौजूद हैं। बात कह रहे हैं आप। देखिए, अब अगर शहजाद भट्टी, ऐसा तो है नहीं कि खाली अनमोल बिश्नोई को ही टारगेट करेंगे ना। अब कुछ ना कुछ, अगर आपको अनमोल बिश्नोई तक पहुंचना है तो आप क्या कड़ियाँ ढूंढोगे ना, कड़ियाँ ढूंढोगे तो कहाँ मिलेंगी? शहजाद भट्टी का जिक्र नहीं है, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो, चाहे वो कई सारे अपराधी हैं जिसका बिल्कुल देखिए सद्दाम उन पे आ रहे हैं, बिल्कुल। पहले गोल्डी बराड़ और ये आपका रोहित गोदारा इनके साथ ही हुआ करते थे, लेकिन क्यों अलग क्यों हो गए? क्योंकि ऐसा भी कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये भी अनमोल बिश्नोई को करना चाहते हैं, खेल टारगेट करना चाहते हैं, मतलब वहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई तक पहुँच जाए। लेकिन सवाल, ऐसा राज तो नहीं है अनमोल बिश्नोई के पास कि जो इन गैंगस्टरों के लिए खतरा साबित हो सकता है, जो चाहे, क्योंकि इनका सिंडिकेट बहुत बड़ा है, दुबई से लेकर अमेरिका से लेकर पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तो इनका भी एक संगठन होता है। तो क्या पता अनमोल बिश्नोई के पास कुछ ऐसी पुख्ता जानकारी हो जिसके सामने आने के बाद शहबाज भट्टी का पूरा सिंडिकेट जो है इतना बड़ा फैला हुआ है, खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जैसा अभी पारितोष ने बताया, दुबई में अभी आपको याद होगा तो इसी महीने के शुरुआत में आपको याद हो, लॉरेंस बिश्नोई का जो दुबई में फाइनेंसर है उसको मार दिया गया था, जोरा सिद्धू। उसके बाद लगातार जिस हिसाब से हमारी इंडियन एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, एक के बाद के आने के बाद भी बंधु मान सिंह, अनमोल बिश्नोई को लाया गया, उसके बाद बंधु मान सिंह हुए और उसके बाद प्रदीप गुजर हुए। मतलब अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जितने भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके सबको धरपकड़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक एक करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पतन होता जा रहा है, क्योंकि पकड़ते जा रहे हैं तो उसकी पकड़ छूटती जा रही है। तो इसका फायदा हो सकता है कि वो कोई तीसरा भी निकल आए। शहजाद भट्टी अगर बीच में आ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई रोहित गोदारा का नाम आ जाए। ये कह नहीं सकते, क्योंकि अभी शहजाद भट्टी क्या नाम है, उन्होंने वीसी के जरिए दिया और ये मांग की है कि जब मैं जाऊंगा पेशी के लिए, बुलेट प्रूफ कार की मांग की है उसने। और ये कहा गया है कि और एनआईए ने ऐड करना चाहूँगा, शहबाज भट्टी, मैं बता दूं, इसको भारत में लोग नहीं जानते थे, ये तब जानने लगे जब मिथुन चक्रवर्ती, भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती जो अभिनेता भी हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसके बाद से पूरे भारत में आम लोग भी जानने लगे। इससे पहले जो गैंगस्टर हैं, जो अपराधी हैं, वही लोग जानते थे ज़्यादातर, या क्राइम से रिलेटेड चीज़ें जो पढ़ते थे या वैसे अधिकारी थे वो लोग जानते थे, या जांच एजेंसियां जानती थी। लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकी दी गई, उसके बाद से भारत के आम लोग भी जानने लगे थे। ये सबसे बड़ा शहबाज भट्टी के नाम से जुड़ा हुआ ये कहानी है सद्दाम। वाकई ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अनमोल बिश्नोई जिस तरह से एनआईए की गिरफ्त में है, और कई चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर उनको जान की जो खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर, वो किस तरह से जो है उनके ऊपर हावी हो रहा है। स्वीटी हमारे साथ है। स्वीटी, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से अनमोल बिश्नोई एक बड़ा गैंग चलाता है, फिर उसका कई सारे देशों में नेटवर्क है, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा। अनमोल बिश्नोई डिपोर्ट किया गया अमेरिका से। इससे पहले भी देखेंगे तो
जब जिसको भी लाया गया अमेरिका से, अमेरिका में जो रहते थे भारतीय अवैध रूप से, उसको जब डिपोर्ट किया जाता था तो हाथ में जंजीरें होती थी, पैर में बेड़ियाँ होती थी। लेकिन अनमोल बिश्नोई को जब लाया गया तो सिर्फ हाथ में हथकड़ी, मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक गैंगस्टर को किस तरह से इसके पीछे बहुत इसके पीछे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स का भी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है अनमोल बिश्नोई, जिस पे हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी चर्चा करी, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो सोशल मीडिया की धमकियाँ होती हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सच हो जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बस फुस्सी निकल जाती हैं, मतलब इसमें कुछ इतना बड़ा कुछ वो नहीं होता। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पे पहले भी एक धमकी मिली थी जिसमें वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका था शहजाद का, भुट्टो का, उनके गैंगस्टर्स का। और ये जो अनमोल बिश्नोई हैं, जब से ये NIA के उसमें आए हैं, गिरफ्त में आए हैं, तब से कुछ ज़्यादा ही मामला बढ़ चुका है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि NIA में जब कोई केस चला जाता है तो थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है वो केस। जिस तरह से उसने याचिका दायर करी कि मुझे सुरक्षा चाहिए, वो अनमोल बिश्नोई जो दूसरों पे जो दूसरों की जान के पीछे पड़ा था, रंगदारी मांगता था, आज वो खुद अपनी जान के लिए जान बचाने की भीख मांग रहा है, जान की, अपने परिवार की जान की भीख मांग रहा है। क्या उनको ये तब नहीं रियलाइज़ हुआ था जब दूसरों की परिवारों की जान ली जाती थी? शायद तब नहीं, लेकिन आज वो महसूस कर रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाते हैं ये लोग, सुरक्षा मांग रहे हैं, तमाम और चीज़ें। ठीक है, भारत सरकार ऐसी है जो करेगी भी, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो अपने भारतवासी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी तो देखिए कि इसमें चीज़ें इतनी क्रिटिकल हो चुकी हैं, प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल केसेस को चूज़ करना और तमाम और चीज़ें करना, जब खुद पर बनती है तो कैसा फील होता है, वो अब अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग्स को पता चलेगा। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया बातचीत के दौरान, आपने कहा कि मौत की जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, तो किस तरह से अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा है वो कोर्ट से, अदालत से। लेकिन एक ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर वो जेल में है तो सुरक्षित है, बाहर जैसे वो निकाला जाता है या फिर बाहर उनकी कोर्ट में पेशी होती है, तो क्या उसमें, जैसे बाबा सिद्दीकी को उन्होंने हत्या की, उस पर आरोप लगा, सिद्धू मूसेवाले का उस गैंग पर आरोप लगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि क्योंकि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी कानून लाया जाए जो जिससे वो जेल से बाहर ही ना आए, ये लॉरेंस पर आया था, तो क्या सरकार उन्हें बचा रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें सरकार का तो मुझे इतना कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने ये नहीं सुना। तो मैं इतना ज़रूर बता दूंगी कि ये जो गैंगस्टर, सो कॉल्ड गैंगस्टर जिनको कहा जाता है, वो जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते, वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब वो इसमें घुस जाते हैं तो उनकी फैमिली, मतलब उनका जो परिवार है, वो बिल्कुल हर तरीके से असुरक्षित हो जाता है। अब लेकिन जब चीज़ें बढ़ जाती है, जब धमकियाँ मिलने लग जाती हैं आपको, सरहद पार से जब आपके पास धमकियाँ आती हैं, तो परिवार की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी चूहा बन जाता है। बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी उसको ये लगने लग जाता है कि बस मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मुझे भले ही तोप से उड़ा दो लेकिन परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अनमोल और लॉरेंस भी कहीं ना कहीं, वो भले ही सुरक्षित है लेकिन उनका परिवार तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो बाहर है, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांग रहा है। ठीक है, लेकिन एक सवाल और कि मैं अपने दर्शकों से, कि उनका क्या, जिनका मौत के घाट उतार दिया गया, चाहे वो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करना हो, AP ढिल्लों को धमकी देना हो, तो कई ऐसे सारे सवाल हैं जिसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आंचल है, आंचल से भी जानेंगे। आंचल, अनमोल बिश्नोई को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सूरज की प्रकाश को जिस तरह से आप छुपा नहीं सकते, वैसे किसी की सच्चाई नहीं छुपा सकते। आपके पास क्या इनपुट है? जी सद्दाम, सबसे पहले तो आज जो अनमोल बिश्नोई ने ये बोला कि उसके जान को ख़तरा है, इस पर हम बात करते हैं कि ये ख़तरा क्यों है, ये ख़तरा किससे है। तो शहजाद भट्टी आप सभी जिक्र कर रहे थे कि ये पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब बाबा सिद्दीकी की मौत हुई उस वक्त जिशान सिद्दीकी, जो यहाँ से माफ़ कीजिएगा, जिशान अख्तर यहाँ से बाहर निकलता है, उसमें भी यही शहजाद भट्टी उसकी मदद करता है। और भट्टी की अगर बात की जाए तो साउथ एशिया में बहुत बड़ा नाम बन गया है, और ये हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो अब उसका जो राज है, वो सारी कहानी जो है अब किससे निकलेगी, वो अनमोल
बिश्नोई से निकलेगी। उसे इसीलिए सुरक्षा दी गई है, इसीलिए उसे हेडक्वार्टर में ही उसकी सुनवाई की गई है, पूरी सुरक्षा इसीलिए दी जा रही है। सरकार ये जानना चाहती है कि जो ये बड़ा ये नेटवर्क चला रहा है भट्टी, ये कहाँ कहाँ तक है, कैसे, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए पाकिस्तान का है नहीं, पूरा साउथ एशिया जो है वो कवर करता है। आप सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क इसका है। ये जो हम लॉरेंस गैंग और ये सब हम बात करते हैं, ये उसके आगे बहुत छोटा है। इसीलिए अनमोल इतना डरा हुआ है, इसीलिए उसने ये याचिका डाली है। और ये पहले दोस्त थे और इनकी दुश्मनी क्यों हो गई अचानक, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ये है कि आपको याद होगा 2024 में एक वीडियो आता है और ईद पर दोनों एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा है कि मैं आपके लिए गर्दन कटवा सकता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, पहलगाम अटैक होता है 22 अप्रैल 2025 को। उसके बाद लॉरेंस गैंग के तरफ से धमकी दी जाती है आतंकी हाफिज सईद को। तो ये भट्टी को पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जो पाकिस्तान में हैं, उसका पूरा नेटवर्क, उसके आका जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अपने आका के लिए वो इस तरह के शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो जैसे ही ये धमकी सुनता है उसके बाद वो बौखला जाता है और फिर वो खून का प्यासा हो गया है। तो कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई को जलाया गया है। तो सुरक्षा एजेंसियाँ जानेंगे कि क्या कुछ उसका नेटवर्क है, भारत के लिए कितना खतरनाक है। क्योंकि ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो ये भट्टी है, जिसका नेटवर्क पूरे साउथ एशिया में चल रहा है। तो ये इसीलिए इसको सुरक्षा दी गई है। और ये सारे राज्य वो तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से ही ऑनलाइन वो धमकी दे रहा है। डर यहाँ क्यों सता रहा है? वो तो जेल में है, अनमोल बिश्नोई जेल में है। बिल्कुल शहजाद, अगर ले जाया जाता, आप भी जब इतने बड़े अभी आप देखिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, अभी पहलगाम में हुआ, तो इतने सारे तो नेटवर्क इनका जो है पूरे साउथ एशिया में है। तो भारत में भी उसकी आंच तो आ ही सकती है, खतरा हो ही सकता है। तो जो हाँ, बहुत सारे उनके जो यहाँ पर हैं, जो भी उनके नेटवर्क के लोग, हाँ, गैंग हैंडलर जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियाँ सचेत हैं, इसी वजह से वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ इसका कितना बड़ा नेटवर्क है, इतना पावरफुल ये कैसे बन गया। तो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो कौन बता सकता है? वो अनमोल ही बता सकता है, क्योंकि वो अच्छे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अच्छा है। तो वो इसी वजह से उसे सुरक्षा मिल रही, इसी वजह से वो वहाँ से बौखलाया हुआ है अपने आका का नाम सुनने के बाद, इसीलिए वो ये जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक और सवाल उठ रहा है आंचल, कहा यह भी जा रहा है कि हमने जेल का कई अपराधियों का इतिहास देखा, हमने अतीक अहमद को देखा, हमने वो गैंगस्टर को देखा कि किस तरह से उनकी जब गाड़ी लाया जाता है सुनवाई के दौरान या फिर जेल अदला बदला होता है तो गाड़ी पलट जाती है। फिर ये भी होता है कि किसी को जेल में जो है जहर आरोप लगता है कि जहर दे के मारा गया। तो क्या इस केस में ऐसा भी देखने को मिलेगा? देखिए सद्दाम, इस वक्त मैं इतना ही कहूँगी कि ये हमारी एजेंसियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ये बहुत सारे राज खोलेगा, ये पूरा नेटवर्क जो उसका भट्टी का चल रहा है वो खोलेगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां कोई भी किसी भी तरीके से चूक नहीं करेंगी और इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं। जो भी ये हमले हो रहे हैं, जो भी ये नेटवर्क चल रहा है आतंकी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा है। भले बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पर्दे के पीछे हों, तो वो सारी हमले के पीछे अनमोल बिश्नोई का कैसा है? नहीं, अनमोल, ये मैं बात शहजाद भट्टी की बात करूँ। हाफिज सईद का नाम, हाफिज पहलगाम के वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पे धमकाया। हाँ, हाफिज सईद का नाम आने के बाद से ही वो क्यों इतना बौखलाया हुआ है, क्यों भड़का हुआ है? मतलब उसका आका, उससे सब जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से ये इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, एक और सवाल आखिरी में पारितोष, ये सवाल आप कीजिएगा, लेकिन मैं एक और चीज़, दिल्ली धमाका जब होता है इंडिया गेट के पास, उसके बाद से जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती हैं। हाँ। तो उनके हाथ बहुत सारे सबूत लगते हैं, पाकिस्तान में बैठे, दुबई में बैठे लोग कैसे यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। और ये जो शहजाद की आप बात कर रहे हैं, भट्टी की बात कर रहे हैं, तो इसका बस ये काम नहीं है, इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड करना, ठीक है, भारत में नफ़रत फैलाना वीडियो के माध्यम से, तमाम चीज़ों के माध्यम से। और भारत में बहुत बड़ा हैंडलर, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा हैंडलर हैं इसके। तो कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट से भी हो सकता है इसके तार जुड़ रहे हों, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही अनमोल को भारत लाया गया।
इससे पहले भी तो अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा सकता था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमारी सरकार है, उन्होंने और भी ज़्यादा और भी तेज़ी से काम किया और अमेरिका पे दबाव बनाया और डिपोर्ट करके उसको भारत लाया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अनमोल बिश्नोई वो तार हो, वो सुराग हो जो दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जो सिंडिकेट है जो भारत में फैला हुआ है उससे जुड़ा हो। क्योंकि अनमोल बिश्नोई का कनेक्शन बस लॉरेंस से नहीं है, ठीक है, बस एक गैंगस्टर के तौर पे नहीं है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक समय देश की सुरक्षा को लेकर क्या नाम है शहजाद भट्टी से भी है। और शहजाद भट्टी दुबई में बैठकर सारी चीज़ें डील कर रहा है और बलूचिस्तान में एक गैंग है उससे भी वो जुड़ा हुआ, उसका सदस्य है। तो कहीं ना कहीं ISI से भी जुड़ा हो सकता है और भारत के खिलाफ जो चीज़ें भारत में हो रही हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो इस बार भारतीय एजेंसियाँ पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि इन सिंडिकेट को, इन आपराधिक लोगों को पूरी तरीके से साफ करने के मूड में है। क्योंकि बार बार कब तक आखिर हमारे देश में ऐसे ही ब्लास्ट होता रहेगा, कब तक लोग नफरत फैलाते रहेंगे दुबई में बैठकर। तो एक बार में सबको साफ कर दो, ना रहेगा कि बाहर न बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सवाल हैं अनमोल बिश्नोई को लेकर, शहजाद भट्टी को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।